1988 की ओलंपिक्स जो थे वो साउथ कोरिया के अंदर खेले जाने थे, लेकिन इस बात से वहाँ की गवर्नमेंट खुश नहीं थी क्योंकि उस टाइम पर साउथ कोरिया के अंदर सड़कों पर जगह जगह यतीम, मस्कीन और नशे के आदी लोग जो थे वो पड़े होते थे। अगर ये बात जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में आ गई तो साउथ कोरिया की इमेज पूरी दुनिया के सामने ख़राब हो जानी थी। तो इस बात से छुटकारा पाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऐसी जगह बना ली जहाँ पर इन तमाम लोगों को उठाकर रख दिया गया और टीवी पर ये जाहिर करवाया गया कि ये जगह जो है वो इन लोगों के खाने पीने और रहने के लिए बनाई गई है, लेकिन असल में ये जगह जो है वो एक जहन्नुम से कम नहीं थी। यहाँ पर उन लोगों को लाकर उनसे काम करवाए जाते थे और अगर उनसे कामों में थोड़ी बहुत गलती हो जाती थी तो उन लोगों पर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था, बिल्कुल ऐसा ही जैसे स्क्विड गेम में दिखाया गया है। स्क्विड गेम के राइटर हुआंग जो कि साउथ कोरिया से ही ताल्लुक रखते थे, उन्होंने ये कहानी जो है वो 2009 में ही लिख ली थी, लेकिन उस टाइम पर कोई भी प्रोड्यूसर इस कहानी पर काम नहीं करना चाह रहा था क्योंकि इस कहानी के अंदर जो है वो बहुत ही वायलेंस किस्म के सीन थे और उस टाइम पर जो है वो साउथ कोरिया के अंदर वायलेंस टाइप की जो मूवीज़ थी वो बैन थी। तो इसी वजह से जो है वो हुआंग को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो बेरोज़गार थे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो जिद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन 2016 में जब नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में लॉन्च हो गई तो हुआंग ने जो है वो अपनी कहानी जो है वो नेटफ्लिक्स को ऑफ़र की। नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम को एक्सेप्ट कर लिया और इसी तरह जो है वो स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स पर आ गई और ये मूवी जो है वो इतनी हिट हुई कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के 28 दिनों के अंदर अंदर ही इस पर 1.65 बिलियन आवर्स की स्ट्रीमिंग हो चुकी थी। यानी कि आप लोग ये समझ लें कि ये नेटफ्लिक्स की टॉप मूवी बन चुकी थी। इस कहानी में 465 लोग होते हैं जो कि माली मुश्किलात का शिकार होते हैं। उनको एक खुफिया गेम में शामिल होने की दावत दी जाती है जहां उनको बच्चों के खेल खेलने होते हैं, लेकिन ये खेल जो है वो जानलेवा होते हैं। अगर वो लोग जीत गए तो इनाम में 38 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे और अगर हार गए तो मौत की सजा सुना दी जाएगी। अभी हाल ही में दिसंबर 2024 के अंदर जो है वो स्क्विड गेम का सीज़न 2 जो है वो रिलीज़ हो चुका है, लेकिन ये सीज़न जो है वो सीज़न 1 की तरह इतना मशहूर नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों इसी के साथ साथ जो है वो मिस्टर बीस्ट ने जो है वो अमेज़न प्राइम वीडियो के साथ मिलकर अपना खुद का एक गेम शो लॉन्च कर दिया। I am standing on $5 million of real money, the largest grand prize in entertainment history. And competing for this $5 million are these 1,000 contestants. Come on in. What you are witnessing is real. A record-breaking number of 1,000 players is currently stampeding this arena. But only one of these 1,000 people you are seeing will have what it takes to beat everyone around them and take home this generational wealth of $5 million. इसके अंदर जो है वो असली लोग हैं, असली गेम्स हैं और असली पैसे हैं। जो बंदा जीतेगा उसको असली पैसे मिलेंगे और जो हार जाएगा उसके लिए कोई सज़ा नहीं होगी। तो अब आप लोग खुद ही सोचें कि लोग जो है वो क्या देखेंगे। लोग वो चीज़ देखेंगे जो उन्होंने 2021 में देखी हुई है और जो है भी सारी की सारी फेक, या वो चीज़ देखेंगे जो कि सारी की सारी असली है। दोस्तों इस बार जो है वो स्क्विड गेम वालों ने थोड़ी बहुत गलतियां भी की हैं, जैसे कि अब इनके एक सीन में जो है वो इनका कैमरामैन जो है वो रिकॉर्डिंग करते हुए शो हो रहा है। दोस्तों इस सीन को जो है वो लोगों ने सोशल मीडिया पे काफ़ी पोस्ट किया है और स्क्विड गेम वालों को काफ़ी ट्रोल भी किया है इस बात पर। तो शायद यही वजह होगी कि ये सीज़न जो है वो सीज़न 1 की तरह इतना मशहूर नहीं हुआ। ये गेम जो है वो अमीर अफराद के लिए एक तफरी है जो कि गरीब लोगों की ज़िंदगियों को अपने इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में लाखों अफराद ऐसे हैं जो कि कर्ज़ों के अंदर डूबे हुए हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दुनिया के कई ममालिक में गरीब तबके के लोग आज भी मजदूरी और ख़तरनाक कामों में जो हैं वो ज़बरदस्ती शामिल किए जाते हैं। इस सीरीज़ ने हमें ये सिखाया है कि जब ज़िंदगी और मौत का सवाल हो तो इंसान कैसे अपने अखलाकियात और असूलों को भूल जाता है। दुनिया में ऐसे भी अफराद मिलते हैं जो गुर्बत के बायस जो है वो ख़तरनाक गेम्स में हिस्सा लेते हैं या फिर गैर कानूनी कामों में मुलविस होते हैं।
दुनिया में 50 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुलामी में रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर वो हैं जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सीरीज़ हमें ये भी दिखाती है कि जब माशरे में गुर्बत बढ़ती है तो इंसान गैर इखलाकी और ख़तरनाक फ़ैसले करने पर मजबूर हो जाता है। दुनिया में अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ता हुआ फ़र्क ना सिर्फ समाजी इंसाफ को नुकसान पहुँचाता है, बल्कि ये जो है वो इंसानियत को भी खतरे में डाल देता है। हुआंग का पैगाम बिल्कुल साफ है, अगर हम इंसानियत को तरजीह नहीं देंगे तो दुनिया एक खतरनाक खेल का मैदान बन जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।